नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 24 जनता में। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि हजारों मुसलमानों के सर कलम कर दिए गए, उनके घरों को बम से उड़ा दिया गया है और जेसीबी से भी उनके घरों को तोड़ा गया है। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाएंगे। सीधे जोड़ते हैं आपको जम्मू कश्मीर से, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हर कोई ये सोच में पड़ गया कि आखिरकार अचानक ये क्या हो गया। पूरी वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे। बस आपसे अनुरोध, एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला क्या है। आखिर 1000 मुसलमानों का सर कलम क्यों किया गया और उसके बाद उनके घरों को क्यों तोड़ा गया, और वहीं पर उनके घर जो छोटे मोटे घर थे उनको जेसीबी से तोड़ दिया गया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है तो वो है फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और खुद ब खुद पाकिस्तान। इन लोगों ने एक आंकड़ा जारी किया है, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूब मुफ्ती हो, इन लोगों की विचारधारा एक है। ये एक ही कैटेगरी के लोग हैं, बस पार्टियां अलग हैं, बाकी सोच सेम रखते हैं। तो यही कुछ हुआ है। इन लोगों ने कहा है कि घाटी में हजारों मुसलमानों को मारा गया। इन लोगों का कहना है कि हजारों मुसलमानों के घर को बम से उड़ा दिया गया। इन लोगों का कहना है कि जहां तक बम का इस्तेमाल नहीं हो सका उसके बाद इन लोगों ने जेसीबी से गिरवा दिया। ये है फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला के बोल, जो हमेशा राग अलापते रहते हैं और जो हमेशा जम्मू कश्मीर की धारा 370 वापस करने की बात किया करते हैं। तो आज इन्होंने खुद बयान दिया और कहा है कि हजारों मुसलमानों को मारा जा रहा है, और मुसलमानों को इसीलिए मारा जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है। तो सरकार का ये सोचना है, सरकार का कहना है कि इन मुसलमानों को मार दो, आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये शब्द हैं उन विपक्षी पार्टियों के जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस करने की बात कहती हैं। अब सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमानों का कौन है? पाकिस्तान है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लामिक विचारधारा को पालन तो करते हैं लेकिन उसकी जो दिशा निर्देश हैं उसको गलत तरीके से पेश करते हैं। तो उसमें इन्हीं जैसे कई नेताओं का नाम आ जाता है जो लगातार मुसलमानों को बलि का बकरा बनाते हैं और ख़ास विशेष पार्टी के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर मुसलमानों को इसलिए ये चीज़ें बताई गई ताकि उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो और वो भी फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती जैसे लोगों का कहना मानने लगे और उनके कहने पर जंग छेड़ दें, जिसकी वजह से वो मारे जाए। जितने मुसलमान मारे जाते हैं घाटी में, उन सबकी मौत का कारण सिर्फ यही विपक्षी पार्टियां हैं जो बार बार उन्हें उकसाती हैं और ये कहती हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान आतंकवादी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग खुद ही, लोगों की वहाँ तक सोच ही नहीं है जहाँ तक ये लोग सोच पैदा कर देते हैं। तो इससे साफ पता लगता है कि मुसलमानों को मरवाने में सबसे ज़्यादा हाथ पाकिस्तान का है, और वहीं पर पाकिस्तान के कुछ एजेंट जो भारत में बैठे हुए हैं अपनी पार्टी खोलकर, यानी अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं और वो लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि लगातार फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि मुसलमानों को मारा जा रहा, मुसलमानों को घर को बम से उड़ाया जा रहा, बहुसंख्यक है इसलिए उनको ख़त्म किया जा रहा। हज़ारों मुसलमानों को मार दिया गया, उनके घर को तबाह कर दिया गया। ये फारूक अब्दुल्ला के शब्द हैं। अब आप सोच सकते हैं, अगर हम आंकड़ा मांगे, अगर रिपोर्ट मांगे, शायद आपको झूठा लगे। अगर मैं फारूक अब्दुल्ला से ये कह दूं कि आप हमें सबूत के साथ दिखाइए कि कौन ऐसे 1000 मुसलमान हैं जिनके सर कलम किए गए, जिनको मारा गया, या फिर कुछ हज़ारों घर कहाँ हैं, वो हज़ारों घर आप हमें दिखाइए जिस पर मिसाइल अटैक या बम से उनको विस्फोट कर दिया गया हो, शायद फारूक अब्दुल्ला की बोलती बंद हो जाएगी। ये ऐसा इसीलिए कहा जाता है ताकि मुसलमानों को उकसाया जा सके, ताकि मुसलमानों को आतंकवादी बनाया जा सके। इसीलिए ये विचारधारा विपक्षी पार्टी अपना रही है। लेकिन इन सबसे अच्छे मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे खान सर को। खान सर भी एक मुस्लिम परिवार से आते हैं, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति है, ना कि जिहादीपन है, ना कि आतंकवाद है। इसीलिए आप लोग देशभक्ति जगाइए, देशभक्त बनिए। जब आप देशभक्त कब बनेंगे तो पूरा देश आपका सम्मान करेगा। अगर आप आतंकवादी बनेंगे तो पूरा देश आपके खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए आपके पास ऑप्शन है कि आतंकवादी बनना है, देशभक्त बनना है, तो अपने हिसाब से आप ज़रूर चुनिएगा। क्योंकि अगर आपको जन्नत और 72 हुरे चाहिए तो जो आतंकवाद के दुकानदार, ठेकेदार बताते हैं कि 72 हुरे मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो आपको आतंकवाद के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी वक्त रहते समझ जाइए, यही सबसे अच्छा तरीका है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।